Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ओवरऑल रिव्यू कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर विजिट करना चाहते हैं, इधर वो यूरोप है, वो यूके है, वो कनाडा है, वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, तो जो उनका क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट 90% मिलता जुलता है। अगर बात करें कि उसमें मतलब आपको वीज़ा ग्रांट करवाने के लिए किन ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी होते हैं। तो इन सबको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम सोचें कि जो हमारा वीज़ा ऑफिसर है वो हमारी फ़ाइल को कैसे जज करता है, तो सबसे पहले कोई भी वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखेगा कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, मतलब आप जिस मुल्क को विज़िट करना चाह रहे हैं उसको क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं। जिसमें डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। एक पर्पस ये हो सकता है कि आप कोई फैमिली या फ्रेंड्स के इनविटेशन पे जा रहे हैं जिसमें कोई भी सेरेमनी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है। इस सूरत में आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा दैट पर्टिकुलर फैमिली मेंबर और दैट पर्टिकुलर फ्रेंड और दैट पर्टिकुलर इवेंट के लिए, राइट। सेकंड, आपका पर्पस हो सकता है कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जाना चाह रहे हैं या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस या कोई सिंपल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना चाह रहे हैं। इन दोनों सूरतों में भी आपके पास एक प्रॉपर इनविटेशन लेटर होना चाहिए जो कि आपके पर्पस को एक्सप्लेन करे कि व्हाई आर समवन इनवाइटिंग यू। अगर आप बिजनेस डील के सिलसिले में जा रहे हैं या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सिलसिले में जा रहे हैं, तो जिनके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या वो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उनकी तरफ से आपके पास एक प्रॉपर इनविटेशन लेटर हो जो ये एक्सप्लेन कर सके कि यस हम इनको इनवाइट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, और आपका जो स्टे का ड्यूरेशन है वो मेंशन हो। इसी तरह आप जो अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसका भी आपके पास इसी तरह का एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप कोई मुल्क घूमना चाह रहे हैं, मीन यू आर अ ट्रैवलर, तो उस सूरत में आपको किसी भी किस्म के इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर आपने वाया योर कवर लेटर अपने वीज़ा ऑफिसर को ये बताना होता है कि आई एम अ ट्रैवलर और मैं आपके मुल्क को घूमना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, राइट। ये तो हो गया पर्पस को लेके। अब एक सेकंड क्वेश्चन उठता है कि इफ़ यू आर विजिटिंग सम कंट्री और समवन, क्या आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि आप किसी भी मुल्क को विजिट करना अफोर्ड कर सकें। उसके लिए फिर आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ते हैं। मतलब सबसे पहले आप बताते हैं कि जी मेरे पास ये पैसे पड़े हैं इन माई सेविंग अकाउंट्स विच इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें भी आप एक बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप दो बैंक स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब दो का मैंने क्यों कहा, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं और वो एज अ ट्रैवलर ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती है टू बैंक स्टेटमेंट। वो कैसे, एक बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हो, राइट, और एक आपकी अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो जो मतलब बताए आपको कि यू आर अ सीईओ और या आप किसी भी पोजीशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी ये सैलरी आ रही है और ये सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है और फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो उस अकाउंट में से हो रहे हों, ताकि वीज़ा ऑफिसर आसानी से कैलकुलेट कर सके कि आपकी मंथली इनकम क्या है और उसके मुकाबले में आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएट निकाला जाए तो आपके पास इतने इनफ पैसे पीछे बचते हैं कि आप किसी भी मुल्क को अफोर्ड कर सकें विजिट करना, राइट। तो इस तरह हो तो बेहतर हो। अगर नहीं है और आप बिजनेसमैन हैं तो आप सिर्फ अपने बिजनेस की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। फिर इस सूरत में आप अपने कवर लेटर में उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे कि ये मेरा बिजनेस है और अप्रॉक्सीमेटली मंथली मेरी इतनी इनकमिंग्स हैं और इतनी आउटगोइंग्स हैं और ये मेरी सेविंग्स हैं। तो ये दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप अपनी दो बैंक स्टेटमेंट्स लगाएं, राइट। तो वाया बैंक स्टेटमेंट आप उसको बैंक अपने वीज़ा ऑफिसर को अपनी वेल्थ शो करवाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता ये है कि अगर आपके पास ये पैसे हैं तो ये आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है जी। उसको भी एक्सप्लेन दो तरीके से किया जाता है कि
अगर फ़र्ज़ किया आप सैलरीड पर्सन है तो डेफ़िनेटली आपकी सैलरी डायरेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें आप काम कर रहे हो आपके अकाउंट में आ रही होगी, और आपकी जो वेजेस स्लिप है वो भी बन के आ रही होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इनकम को प्रूव करने के लिए वेल एंड गुड होती हैं, मोर देन इनफ होती हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर उस सिलसिले में आपके पास आपका प्रॉपर बिजनेस रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब जिसमें आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो सकती है, बिजनेस एड्रेस हो सकता है, आपके बिजनेस का बिजनेस लेटर हेड हो सकता है, स्टंप हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव कर सकें कि यस यू आर डूइंग अ प्रॉपर बिजनेस। अब बिजनेस तो आपने प्रूव कर दिया, साथ में फिर आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि आया ये जो पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं इधर इट्स वाइट और ब्लैक, तो उसके लिए आपको अपनी टैक्सेशन शो करनी पड़ती है। हालांकि बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी ये डिमांड नहीं है कि आप अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स भी साथ प्रोवाइड करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उनका मानना ये है कि जो टैक्सेशन है इट्स बिटवीन अ पर्सन और द कंट्री। मतलब आप फर्ज किया पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है तो आपने पाकिस्तान में टैक्स पे किया या नहीं किया, ये आपका और आपके मुल्क का आपस का मामला है, तो वो टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं करते। बट हम अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साथ में आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना जो टैक्सेशन है, जो आपने टैक्स पे किया है, जो अगेंस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट की होता है, मतलब फर्ज किया आपने अगर ईयर में 5 मिलियन अर्न किया है तो 5 मिलियन पे फिर जब आपने टैक्स पे किया होता है, टैक्स शो किया होता है, तो वो बता देता है कि यस इट्स अ वाइट मनी, आपने किसी ब्लैक वे से वो पैसे नहीं अर्न किए, या आपने वैसे ही किससे पकड़ के आपके अपने अकाउंट में डलवाते नहीं रहे हैं, मतलब इन आउट सिस्टम जिसको कहते हैं वो नहीं करते रहे। तो ये आपकी वेल्थ है जो इनफ मतलब हो जाती है, शो हो जाते हैं कि हाँ जी ये आपकी वाइट इनकम है। देन उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, बट अगेन हम अपने केस को मजबूत करने के लिए साथ में उसको एडअप करते हैं, जिसमें अगर आपके पास कोई भी एसेट है इन द शेप ऑफ लैंड, इन द शेप ऑफ हाउस, इन द शेप ऑफ गोल्ड, इन द शेप ऑफ एनी व्हीकल, तो वो भी आप साथ शो कर सकते हैं। वो शो आप कैसे करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स प्लस उसकी जो नेट वर्थ होगी, जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है, आप वो साथ लगाएंगे, प्लस उसके साथ अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स वगैरह हैं तो आप वो भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है लाइक आपकी रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट अगेन नेसेसरी नहीं है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन दिलाने के लिए कि अगर आप जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे, तो आप अपनी रिटर्न टिकट साथ लगाते हैं, प्लस आप अपनी होटल बुकिंग साथ लगाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये उस सूरत में है अगर आप ट्रैवलर हैं और या अगर इवन आप किसी और भी इवेंट पे जा रहे हैं तो आपने अपनी एक आइटनरी बनानी है। आइटनरी होती है कि जो एक्सप्लेन करेगी कि आपका जो विजिट है वो कितने डेज पर मुश्तमिल है और आप किस किस सिटी को विजिट करेंगे, और जिस जिस सिटी को आप विजिट करेंगे उसमें आपका जो स्टे है वो कहाँ कहाँ होगा। अगर तो आप किसी फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ रुक रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर प्रूफ देंगे, और अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो आप होटल की बुकिंग साथ लगाएंगे। ये भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो ये सीधा डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी अपना विजिट को अप्रूव करवाने के लिए। और आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से प्रॉपर अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो वेरी रेयर चांस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। इसमें मैं आपको एंड पे बताता ही चलूँ कि अगर आपको किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग द विजिट वीज़ा, अगर आप पर्सनली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो आप हमारी करियर की कोई भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे।